रवि गुप्ता अजमेर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपके सत्संग में सुना है कि शास्त्रों में मंत्रों में अनेक शक्ति विद्यमान है। गुरुदेव भगवान, फिर भी हमें उस पर इतना विश्वास क्यों नहीं हो पाता? हमें अपने ग्रंथों पे अपने हृदय मलिन है, हृदय मलिन है, इसलिए विश्वास कोई छोटी मोटी वस्तु है। विश्वास आ गया तो जीत लिया संसार को। आज हम विश्वासघाती हैं, विश्वास कहाँ रह गया है। हम अपने परिकर में विश्वासहीनता कर देते हैं। माता पिता के साथ विश्वास है तो इष्ट के साथ विश्वास कैसे कर सकते हैं जिसको देखा नहीं, जिसकी केवल बात सुनी है। उस पर विश्वास तो उसी का हो सकता है जिसका परम पवित्र निर्मल विश्वास है। हम तो अपने माता पिता का विश्वास तोड़ दिए, मित्र का विश्वास तोड़ दिए, संसार के संगियों का, तो हमारा विश्वास ईश्वर से कैसे लग जाएगा। पहले यहाँ पवित्रता करो, पहले अपनी नींव मजबूत करो, पवित्र रसेंद्री को करो, जनेंद्री को करो, विचार को पवित्र करो, फिर विश्वास ही जीवन हो जाएगा। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन। विश्वास को शंकर जी का स्वरूप कहा गया। शिव भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। तो अब श्रद्धा स्वरूप भगवती अम्बा को कहा गया और विश्वास स्वरूप भगवान शिव को कहा गया। तो विश्वास आ गया मतलब शिव आ गए, शिव मतलब कल्याण हो गया, शिव कल्याण स्वरूप कल्याण हो गया। तो हमें प्रभु से विश्वास तभी होगा जब हमारा हृदय पवित्र हो जाए। तो क्या करें, खूब नाम जप करें। जैसे हम किसी डॉक्टर पर इतना विश्वास तो कर ही लेते हैं कि जो दवा दे रहा है ये रोग निवृत्ति, भले रोग ना निवृत्त हो पर आशा तो लगाए रहते ना। अच्छा, डॉक्टर से चूक हो सकती है क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है, वो एक सीमित ज्ञान वाला है। दवा में भी निष्प्रभाव हो सकता है क्योंकि पता नहीं असली है कि नकली है, कैसा है क्या है। लेकिन प्रभु का नाम और प्रभु को बताने, नाम बताने वाले शास्त्र, इनमें चूक नहीं हो सकती। अगर हम शास्त्रों की आज्ञा मानकर, संतों की आज्ञा मानकर नाम जपना शुरू कर दें तो भव रोग की अचूक औषधि। कल के सत्संग में था कि पर्वत के समान पाप हो तो उनको नष्ट करने के लिए वज्र के समान कृष्ण नाम है। अज्ञान अंधकार को जैसे रात्रि को क्षीण करने के लिए सूर्य भगवान के उदय होते ही सब अंधेरा खत्म, ऐसे ही कृष्ण नाम जिह्वा में चलने लगे तो ज्ञान का सूर्य हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो अचूक औषधि नाम। अगर हम नाम जप करें बिना श्रद्धा विश्वास के भी तो काम बन जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसो नाम जपत मंगल। नाम एक महामहिम सामर्थ्यशाली है। गूढ़ से गूढ़ बात तुम्हारे हृदय में आने लगेगी जब नाम जप करोगे। हर समय अंदर ही अंदर अंदर। देखो, जब हम शरीर का चिंतन करते हैं या भोगों का चिंतन करते हैं तो हमारा पावर घटता है, ध्यान रखना। जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो हमारा पावर बढ़ता है क्योंकि वो पावर हाउस से जुड़ा हुआ कनेक्शन। सबको सामर्थ्य भगवान से मिलती, कोई माने न माने। भाई हमारे घर की बिजली है, किसी का अधिकार है, और अगर वहाँ जहाँ से पावर से कनेक्शन वाइज काट दिया गया तो सब घरों की बिजली गई। तो तुम इतने में जो मान रहे हो कि मेरी ताकत मेरा पावर, लेकिन इसका कोई हाउस पावर, बड़ा पावर है जो पूरे विश्व को सप्लाई कर रहा है, वो विश्वात्मा भगवान। जब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो बिजली खर्चा हो रही ना, और जब वहाँ प्रयोग बंद करके पावर तो बिजली बढ़ रही ना। जब हम संसार का चिंतन करते हैं, संसार के भोग भोगते हैं तो हमारी ऊर्जा शक्ति, भागवती आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति क्षीण होती जाती है। और जब हम उसको रोक करके भजन शुरू करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, तभी उसमें दिव्यता आने लगती है। उसके विचार पवित्र, उसका चिंतन पवित्र, उसके पास बैठने से आनंद, जो ऐसे विचार वाला है भगवत चिंतन परायण, उनके समीप जाने से आनंद लगने लगेगा। तो आपके अंदर भी तो आनंद सिंधु भगवान है, आप उनको क्यों नहीं जागृत कर रहे? क्योंकि आपका चिंतन विषय हो रहा है, और विषय ध्यान करने से विषयों में प्रीति होती है, और विषयों में प्रीति होने से मन मलिन और शक्तिहीनता आती है। वही दशा हमारी हो गई। प्रभु का ध्यान करने से हृदय पवित्र होता है, पवित्र हृदय में अध्यात्म शक्ति जागृत होती है। बिल्कुल खुली खुली बातें हैं। अब हम चाहते हैं सुख, चाहते हैं शांति, चाहते हैं दिव्यता, चाहते हैं चमत्कार, और कर रहे हैं पाप, कर रहे हैं विषय चिंतन, कर रहे हैं भगवत विमुख जो क्रियाएं हैं। फिर कैसे लाभ मिले, कैसे लाभ मिले? बात है ना।
वो आजकल मदिरा पीना, मांस खाना, अंडे खाना, बेविचार करना एक मनोरंजन हो गया है। किसी को भय नहीं लग रहा है। शराब पीने से किसको भय लग रहा है? मांस खाने से किसको भय लग रहा है? बेविचार करना एक मनोरंजन है। महापापों को हम मनोरंजन मान लिए, मर्यादाएं सब नष्ट हो रहे हैं। कहाँ विश्वास? अगर इतना भी विश्वास है तो कृपा मान लो कि बहुत कृपा है जो अभी इतना ही विश्वास है कि हम संत महात्माओं के पास जाएं। आप यहाँ आए हो, ये बहुत बड़ी कृपा है। आप बात सुन रहे हो, बहुत बड़ी कृपा है। ये ऐसे मलिन आचरण होते हैं कि आप हमारे पास आ नहीं सकते। हमारी बात आपको सुनाई जाएगी तो आपको गाली देने का मन होगा। तुम कम से कम सुन तो रहे हो, तुम आ तो गए हो, मतलब हृदय कहीं ना कहीं अभी पवित्र है, अभी कहीं ना कहीं चिंगारी है। अगर उसको सहयोग मिल जाए तो ज्ञान का प्रकाश कर देगी। नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी चिंगारी भी मिट गई है। पशुवत आचरण, सुबह से शाम, शाम से सुबह, केवल जानवर जैसे नहीं, और अपनी इंद्रियों की तृप्ति बस इतने में लगे हुए हैं, और अपने को बड़ा मानते हैं, अपने को बुद्धिमान मानते हैं, और अपना जीवन व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। हाथ कुछ लग नहीं रहा, रोज का रोज नवीन नवीन भोगों की चाट, और मिल कुछ नहीं, समझ नहीं पा रहे कि मैं ठगा जा रहा हूं। पर ये विवेक जिसके आ जाए वही आगे बढ़ पावे। सर्वगुण सागरी, चेन्नई से। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में नमन। गुरुदेव भगवान, आपकी आज्ञा अनुसार हम बाहर का पाते नहीं हैं, प्रयास करते हैं कि अपने घर का या शुद्ध बने हुए ही पदार्थ पाएं। गुरुदेव भगवान, जैसे हम श्रीधाम में आते हैं वहाँ भी हम इसका पालन करने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव भगवान, यहाँ किसी गुरु बहन के यहाँ अगर कोई पदार्थ बने तो क्या हम वहाँ अर्थ देकर पा सकते हैं? हाँ, बढ़िया, ऐसा कर ले, बढ़िया। वैभव भारद्वाज जी, दिल्ली से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपके श्रीमुख से सुना है कि प्रभु श्री कृष्ण को काम, क्रोध आदि विकारों से एकदम परे हैं। तो फिर अगर कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो प्रभु को क्रोध क्यों आता है? जैसे पिता को अपने बच्चे को सुधारने के लिए क्रोध ना होने पर भी उसे नाटक करना होता है, नहीं? भला अपने बच्चे से कोई क्रोध क्यों करेगा? पर बच्चा जिसे गलत कर रहा है तो उसको सुधारें कैसे? तो प्रेम से तो समझा दिया शास्त्रों में और संत रूप से। जब वो प्रेम से नहीं समझा तो फिर वो शासन से समझाते। वो पिता है, वो अपने बच्चे को शासन से समझाते। तो क्रोध नहीं का, क्रोध होता है जब हमारी कामना हो। हमारे प्रभु तो पूर्ण है, उनको किस बात की कामना है? वो हमारे मंगल के लिए, हमें सुधारने के लिए वो कभी कभी ऐसे गुस्सा करते देखे जाते हैं, पर उनमें गुस्सा होती नहीं है। समझ रहे ना? जैसे माता जी हैं, वो हमारे चपत लगा रहे हैं, डांट फटकार रहे हैं, चलो स्नान करो चल के बाथरूम में। हम कहते नहीं, हमें खेलना है। वो गुस्सा करते हैं, अगर तुम अब न आई सुने तो फिर और पीटेंगी। तो कहते माँ को गुस्सा क्यों आ रहा है? तो तुम्हें स्नान कराने से तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें श्रृंगारित करने से तुम्हें अच्छा लगेगा, पर अभी तुम बच्चे हो, नहीं जान रहे, तो खेल तुम्हें प्रिय लग रहा है, पर माता जान रही है कि इसका हित किसमें है। तो उस समय माँ को गुस्सा नहीं आ रही, माँ को दुलार आ रहा है, पर तुम्हें समझाने के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि गुस्सा आ रही। देखो, भगवान को जहर पिलाने गई पूतना, भगवान ने गुस्सा का स्वांग दिखाया, और वो गति जी जो बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं मिलती। उसको तो नरक मिलना चाहिए, भगवान को जहर पिलाने जा रही थी पर नरक नहीं मिला। श्री सुखदेव जी कहते हैं जो यशोदा जी को गति, वही उसको गति दी। तो भगवान कभी गुस्सा नहीं होते, पर वो गुस्सा करते दिखाई देते हैं, इसलिए कि आप सही ढंग से चलो, आपका मार्ग अच्छा हो, आप सुखी रहो, आप आनंदित रहो। समझ रहे हो ना जी? महाराज जी, मैंने श्री जी को अपनी बहन माना है। महाराज जी, अब मैं उन्हें अपनी प्यारी सखी बनाना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? पहले खूब नाम जप करो, नाम जप करते रहो। ये सब भाववाद की बात है। नाम जप करोगे तभी भाव टिकेगा। अभी बच्चे हो ना, खूब राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, अपने माता पिता के पैर छुओ, उनकी आज्ञा में रहो। जो पढ़ाई पढ़ रहे हो वो भी श्री जी की ही है, उसको ये मानकर खूब अच्छे विद्यार्थी बनो। ऐसा नहीं कि अब पढ़ना लिखना नहीं, ऐसा अच्छे विद्यार्थी बनो, अच्छे पुत्र बनो, तब तो अच्छे भाई बनोगे। अगर श्री जी को बहन मानते हो, अच्छे भाई बनने के लिए पहले पुत्र बनो। माता पिता को तुम्हारे आचरण अच्छे लगे। अपने माता पिता के पैर छूते हो रोज? नहीं छूते, फिर कैसे तुम श्री जी के कैसे भाई बन सकते हो? पहले सोचो, माता पिता की पहले आज्ञा में रहो। माता पिता जो कहें वैसा करो, रोज उनके पैर छू, माथा रख करके। समझ रहे हो?
है। हाँ, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता, तो याद करने का मतलब क्या है यार? आचरण में न उतारे तो याद कर ले से क्या होगा? समझ रहे हो ला? हाँ, पहले ऐसे करो। कोई भी बुजुर्ग है, हाथ जोड़ करके, परिवार का या बाहर का भी, हाथ जोड़ कर, तुम्हारे अंदर जितनी नम्रता बढ़ेगी उतने तुम श्री जी के लाडले भाई बनोगे। अब माता पिता को मानना नहीं, पढ़ना लिखना नहीं, तो फिर ऐसे कैसे तुम बन पाओगे? फिर तुम्हारा भाव ही नहीं बनेगा। समझ रहे हो जी? प्रीति जी दिल्ली से, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि जिस कुटिया में श्री जी ने हमें रखा है, उस कुटिया के मंदिर में मैं सिर्फ अपने इष्ट और गुरुदेव की ही आराधना उपासना करती हूँ, लेकिन उसी मंदिर में एक तरफ इस शरीर के पति अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्या मैं अपने इष्ट गुरु को अलग विराजित करूँ या उन्हीं के साथ विराजित रहने दूँ? अब एक ही कमरा है, उसमें फिर झगड़ा करने से क्या है? समझ रहे हो? वो अपने भाव से करे, आप अपने भाव से करो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। मान लो गृहस्थी में क्या है कि एक छोटा वास स्थल है, तो उसमें फिर प्रभु वही है, पति दूसरे नाम रूप की आराधना कर रहा है। आप उसमें बहुत प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, झगड़ा या किसी भी तरह का मनोमुटाव नहीं होना चाहिए। एक थाल में ही भोग लगाओ श्री जी को पहले ऐसे करके, बस अगर वो पति लगा रहे हो उधर लगा करके ऐसे कर रहे हैं तो अच्छा है। अपने अपने आराध्य देव को सर्वश्रेष्ठ मानकर आराधना करो। जब दोनों पहुंचोगे तो एक ही जगह पहुंच जाओगे, दोनों एक ही जगह पहुंचोगे, एक ही जगह जाओगे। वही हरि हैं, वही प्रभु हैं, दूसरे कोई नहीं है। घाट किसी भी घाट में जाओ, नहाओगे तो यमुना जी ही ना, कहीं भी, चाहे विश्राम घाट, चाहे केसी घाट, चाहे जुगल घाट, ऐसे ही किसी भी भगवान के नाम रूप की आराधना करो तो आप पाओगे उन्हीं प्रभु श्री हरि को, कोई दूसरे तो है नहीं।